आज की जनसुनवाई में कई सारे विषय आए। कुछ विषय यूडीए के हैं, कुछ पानी से संबंधित हैं, कुछ पुलिस से रिलेटेड हैं और कुछ आपसी झगड़े के, नगर निगम के, इस तरह के विषय आए। सरकार, वन विभाग, जिला प्रशासन, ये सारे मिलके, यहाँ तक कि हम लोगों ने भी लगातार सीसीएफ के साथ बैठक की। उसमें चिंता का विषय था कि लगातार एक आदमखोर जो लेपर्ड है वो आक्रमण कर रहा है, लोगों की सुरक्षा का विषय है। इस चिंता को लेकर लगातार थे और सरकार ने कोशिश भी की, बाहर से शूटर भी बुलाया, लेकिन वो बहुत चालाक आदमखोर था, वो पकड़ में नहीं आया। पिछले दिनों जानकारी मिली कि उसको गोली मार दी है और उसकी जांच वगैरह, बाकी जो लीगल कार्रवाई चल रही है। हमारा यही कहना है कि जो जन सुरक्षा का विषय है, जो वन्य क्षेत्र में, वो चिंता का विषय है। उसमें पूरा इकोसिस्टम है, उसको लेकर जो जिम्मेदार एजेंसी हैं वो काम करें। नहीं, हमने ये नहीं लिखा। हमने ये लिखा था कि लगातार जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैला रही है बीजेपी और बीजेपी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो लगातार सरकार का नाम लेकर, संगठन का नाम लेकर, मन्नालाल रावत का नाम लेकर, माननीय बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री जी का नाम लेकर ये कह रहे थे कि ये आदमखोर लेपर्ड इन्होंने तो नहीं छोड़ा। इसका जवाब ये है कि ये खुद बताएं कि ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्या पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के प्रकरण में ये लोग शामिल हैं, ऐसा करके एक प्रश्न पूछा था। और प्रश्न उन लोगों से पूछा है जो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जो जानते हैं, उनसे पूछा जो आम जनता है। अगर उनके पास कोई सूत्र मिले तो प्रश्न पूछना हमारा अपना एक मूलभूत अधिकार है। और इस तरह का कोई भ्रम फैलाता है तो निश्चित रूप से पूछना है, ताकि समाज के सामने सत्य आए। देखिए, भ्रम फैलाने वाले लोगों का हम क्या जवाब दें? वो तो लगातार भ्रम ही फैला रहे हैं, वो शुरू से ही भ्रम फैला रहे हैं। वो कभी सनातन को लेकर बात करते हैं, कभी जनजातियों के अधिकार मिलने की बात है उसको माइनॉरिटी के देने की बात करते हैं, कभी महामहिम राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो वो आदिवासी बेटी को वोट नहीं देते हैं, कभी वो ये युवाओं को भड़का के पत्थरबाज बनाते हैं, कभी वो काकरी डुंगरी का कांड करते हैं और अशोक गहलोत सरकार के दौरान जब गोलीबारी होती है उसमें 2 युवाओं की जान चली जाती है, उसकी जिम्मेदार भी यही लोग हैं। तो ये तो लगातार भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इनके बारे में हम क्या कहें। ये तो झूठ है और ये झूठ समाज के सामने, क्षेत्र के सामने और लगातार आती चली जा रही है। और समाज मुखर है इस बात को लेकर कि ये इतना बड़ा झूठ क्यों फैला रहे हैं, आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको लेकर इनको अपशब्द कहने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि 98% लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये 2% लोगों के लिए काम करते हैं। वो बात जब आ रही है तो मुझे लगता है कि स्पष्टता समाज के सामने आ रही है। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का जब नोटिफिकेशन आ गया चुनाव को लेकर, तो चुनाव की तैयारियां में संगठन लगातार इसमें चिंतन मनन कर रहा है, इसमें बैठकें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं और जो कैंडिडेट को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। हमारे माननीय सीपी जोशी जी पिछले दिनों आए, सभी संभावित कैंडिडेट उनसे बात की है। ये विषय लगातार संगठन के स्तर पर मंथन में चल रहा है और पूरी तैयारी है कि हम किस प्रकार से एक एक छोटा छोटा काम है, चाहे कि सरकार की उपलब्धियाँ हो, संगठन का विचार हो, संगठन की ताकत हो, धर्म, संस्कृति, परंपरा को बनाए रखते हुए परम वैभव को प्राप्त करना, इन बिंदुओं को लेकर लगातार समाज के बीच में, क्षेत्र के बीच में, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। और जो राजस्थान की साथ के साथ जो सीटें हैं उस पर हम जीत रहे हैं, ऐसा सब जगह की भावना आ रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।